दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि 2025 में एक नया पैन कार्ड ऑनलाइन कैसे बनवाया जाए, वो भी बिल्कुल नए और आसान तरीके से। ये प्रोसेस ना अब पहले से काफी बदल गया है, तो चलिए साथ मिलकर इसे एकदम सिंपल बनाते हैं। मुझे पता है ये प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, इतने सारे फॉर्म, इतनी सारी डिटेल्स और ऑप्शंस, पर आप चिंता मत कीजिए। आज हम इसे इतने आसान स्टेप्स में तोड़ देंगे कि कोई गलती होने का सवाल ही नहीं उठता। तो हम इन 6 हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले पैन कार्ड आखिर जरूरी क्यों है, फिर ऑनलाइन अप्लाई शुरू कैसे करना है, फॉर्म को सही सही कैसे भरना है, फोटो साइन कैसे अपलोड होंगे, पेमेंट और आधार वेरिफिकेशन कैसे होगा, और आखिर में एप्लीकेशन के बाद क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत में पैन कार्ड की इतनी ज्यादा अहमियत क्यों है। देखिए, पैन कार्ड एक तरह से आपकी फाइनेंशियल लाइफ की चाबी है। आपको बैंक अकाउंट खुलवाना हो, कोई बड़ा लेन देन करना हो, टैक्स भरना हो या फिर एक सरकारी आईडी प्रूफ की तरह इस्तेमाल करना हो, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आपके पास एक ऐसा पैन कार्ड हो जिस पर आपकी फोटो और सिग्नेचर साफ साफ हो। तो चलिए अब सीधे प्रैक्टिकल स्टेप्स पर आते हैं। देखते हैं कि एनएसडीएल के ऑफिशियल पोर्टल पर एप्लीकेशन की शुरुआत करनी कैसे है। सबसे पहले आपको गूगल पर एनएसडीएल पैन कार्ड सर्च करना है, या फिर हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। वेबसाइट पर पहुंचकर एप्लीकेशन टाइप में आपको चुनना है न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A और कैटेगरी में चुनना है इंडिविजुअल। ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। अब आता है फॉर्म भरने का मेन पार्ट। चलिए उन चीजों पर खास ध्यान देते हैं जहां लोग अक्सर गलतियां कर देते हैं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है कि नाम कैसे भरना है। अगर आपका नाम रजत कुमार सिंह है तो रजत फर्स्ट नेम में, कुमार मिडिल नेम में और सिंह लास्ट नेम में आएगा। अगर नाम सिर्फ रजत कुमार है तो रजत फर्स्ट नेम होगा और कुमार लास्ट नेम, मिडिल नेम वाला कॉलम खाली रहेगा। और हाँ, अगर नाम सिर्फ रजत है तो वो लास्ट नेम वाले कॉलम में ही भरा जाएगा। इस स्लाइड से ये बात एकदम क्लियर हो जाएगी। जैसे ही आप अपनी पहली जानकारी भरकर आगे बढ़ेंगे ना, तो स्क्रीन पर एक टेम्परेरी टोकन नंबर आएगा। इससे तुरंत कहीं लिख लीजिए या इसका फोटो खींच लीजिए। भगवान न करे अगर फॉर्म बीच में बंद हो गया तो इसी नंबर की मदद से आप वहीं से दोबारा शुरू कर पाएंगे। तो अब आता है सबसे जरूरी पॉइंट। आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला है eKYC। इसमें क्या होता है कि आपके आधार वाली फोटो अपने आप आ जाती है और सिग्नेचर का कोई ऑप्शन ही नहीं होता। दूसरा है e-साइन, जिसमें आप अपनी पसंद की फोटो और अपने सिग्नेचर दोनों अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको हमेशा दूसरा ऑप्शन यानी e-साइन ही चुनने की सलाह दूंगा। इससे क्या होगा कि बाद में बैंक में कोई ये नहीं कह पाएगा कि भाई आपके पैन कार्ड पर तो सिग्नेचर ही नहीं है। इसके बाद आपको अपने आधार के आखिरी 4 नंबर डालने हैं। अपना नाम बिल्कुल वैसा ही डालना है जैसा आधार पर लिखा है और पिता का नाम भरना है। हाँ, अगर आप एक स्टूडेंट हैं या हाउसवाइफ हैं और आपकी कोई इनकम नहीं है तो सोर्स ऑफ इनकम में आप नो इनकम का ऑप्शन चुन सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोग ना ये एओ कोड देखकर घबरा जाते हैं, पर ये बहुत ही आसान है। आपको बस इंडियन सिटीजन्स चुनना है, फिर अपना राज्य और शहर चुनना है और फेच बटन पर क्लिक कर देना है। आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी, उसमें से जो भी आपके एरिया से मिलता जुलता ऑप्शन हो उसे चुन लीजिए। बस आपका एओ कोड अपने आप भर जाएगा। अब हम उस हिस्से पर आ गए हैं जिसके लिए थोड़ी सी तैयारी आपको पहले से करके रखनी होगी, यानी फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना। जरा ध्यान दीजिएगा, आपकी फोटो 50 KB से कम की होनी चाहिए, सिग्नेचर भी 50 KB से कम, और जो भी आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं उन सबको मिलाकर एक सिंगल PDF फाइल बनानी है जो 300 KB से कम हो। अगर आप इन साइज और फॉर्मेट का ध्यान रखेंगे तो अपलोड करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये कुछ प्रो टिप्स हैं। आप सिर्फ अपने आधार कार्ड को ही पहचान, पता और जन्मतिथि यानी तीनों प्रूफ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट के दोनों तरफ कुछ लिखा है तो दोनों को स्कैन करके एक ही PDF में जोड़ दें। और सबसे जरूरी बात, कभी भी पासवर्ड वाला ई-आधार अपलोड मत करिएगा। ज्यादातर एप्लीकेशन इसी एक छोटी सी गलती की वजह से रिजेक्ट हो जाती हैं। चलिए अब हम बिल्कुल आखिरी स्टेप्स पर चलते हैं। इसमें हमें पेमेंट करनी है और अपनी एप्लीकेशन को डिजिटल तरीके से वेरीफाई करना है। एप्लीकेशन की फीस सिर्फ 107 रुपए है और आप इसका पेमेंट बहुत आसानी से UPI, QR कोड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी भी ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको 2 बार OTP से वेरिफिकेशन करना होगा। पहले आधार ऑथेंटिकेशन के लिए और फिर कंटिन्यू विद ई-साइन पर क्लिक करके फाइनल वेरिफिकेशन के लिए। जैसे ही ये पूरा होगा आपकी एप्लीकेशन जमा हो जाएगी। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं भी पोस्ट से भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया, तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। अब देखते हैं कि इसके बाद क्या होगा और आपको कितने दिन इंतजार करना पड़ेगा।
देखिए, एप्लीकेशन सबमिट करते ही आपको एक रसीद मिल जाएगी जिसे आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। फिर लगभग 2 से 5 दिन के अंदर आपका डिजिटल पैन कार्ड, जिसे ई पैन कहते हैं, आपकी ईमेल आईडी पर आ जाएगा। और जो असली प्लास्टिक वाला फिजिकल पैन कार्ड है, वो 7 से 15 दिनों के अंदर पोस्ट के जरिए आपके घर पहुंच जाएगा। तो इस पूरी प्रक्रिया का निचोड़ बस इतना सा है, एप्लीकेशन भरते समय हमेशा ई साइन वाला ऑप्शन ही चुनें और अपने डॉक्यूमेंट्स को सही साइज और फॉर्मेट में पहले से तैयार करके रखें। अगर आपने ये 2 काम सही से कर लिए तो आपका पैन कार्ड बिना किसी भी परेशानी के आराम से बन जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अगर आप एक फ्री NSDL आईडी लेना चाहते हैं तो नीचे एक URL दिया हुआ है और यही लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप बहुत ही आसानी से बिल्कुल फ्री में NSDL की आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस NSDL आईडी के जरिए आप कई ज़रूरी सेवाएं शुरू कर सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड बनाने की सर्विस, उसे अपडेट करने की सर्विस और दूसरी भी कई ज़रूरी सुविधाएं। ये सभी सेवाएं बहुत ही आसान तरीके से चलती हैं और आप अपनी दुकान या सेंटर से इन्हें आराम से शुरू कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए URL पर क्लिक करें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और अभी तुरंत फ्री NSDL आईडी के लिए अप्लाई करें।